पेंशन का महत्व एक सेवानिवृत्त व्यक्ति से बढ़कर भला आखिरकार कौन जान सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट के पश्चात पेंशन ही उसके बुढ़ापे में उसका एकमात्र सहारा बनता है। लेकिन महज एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा किसी भी पेंशन धारक की पेंशन को रोक देना या फिर अनिवार्य रूप से उसकी पेंशन से कटौती करना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। यही समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों का साथ देते हुए सरकार को फटकार लगाई और पेंशन धारकों के साथ किए गए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए 13 साल के एरियर का तुरंत भुगतान करने के आदेश भी दिए। पूरा का पूरा जजमेंट वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एएफटी पेंशन धारकों के हक में फैसले लेता रहता है। इस वीडियो का मकसद आपको आपके असली अधिकारों से अवगत कराना है, ताकि आपको पता हो कि पेंशन के रूप में आखिरकार आपके अधिकार क्या क्या हैं, किन किन केसेस में सरकार आपकी पेंशन को काट सकती है और किन केसेस में सरकार के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो आपकी पेंशन को काटे, ताकि समय आने पर आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त न गवाते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक पेंशन धारक के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए एक सहायता है और ये इच्छा अनुसार दे कोई इनाम नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारी की गरिमा कायम रखने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के अधिकार के रूप में एक सामाजिक कल्याण का उपाय है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पेंशन एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को अपने जीवन की सर्दियों में सम्मान के साथ जीने की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार किसी कर्मचारी को इस तरह के लाभ से तकनीकी रूप से वंचित रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। 32 वर्षों तक सरकारी विभागों में काम करने के पश्चात पिछले 13 वर्षों से अपने अधिकार का दावा करने वाले एक व्यक्ति के बचाव में आते हुए न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल सरकार को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि को आकस्मिक श्रमिकों के रूप में शामिल करने का आदेश दिया और कहा कि पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता है। ये इच्छा के अनुसार दे कोई इनाम नहीं है, बल्कि गरिमा कायम रखने के लिए सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिकार के रूप में एक सामाजिक कल्याण का उपाय है। आपको बता दें दोस्तों कि अपीलकर्ता पिछले 13 वर्षों से अपने अधिकार का दावा कर रहा है, लेकिन लगभग 32 वर्षों तक विभिन्न क्षमताओं में सरकारी विभागों में काम करने के पश्चात भी वो इसमें असफल रहा और उसने न्यायालय के अंदर गुहार लगाई। दोस्तों, पीठ ने इसके ऊपर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस प्रकार कैजुअल लेबर रोल कार्यकर्ता के रूप में प्रदान की गई सेवा का लाभ अन्य CLR श्रमिकों के बराबर अपीलकर्ता के पेंशन लाभों को निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा और पेंशन की गणना तद अनुसार की जाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता को बकाया पेंशन राशि पर लागू स्वीकार्य ब्याज के साथ आज से अधिकतम 8 सप्ताह की अवधि के भीतर भीतर पेंशन का बकाया भुगतान कर दिया जाए। पीठ ने उस विवाद का निपटारा कर दिया जो कि 2010 से लगभग एक दशक तक शीर्ष अदालत में लंबित रहा, जबकि इस बात पर जोर दिया कि पेंशन प्रावधानों को सामाजिक कल्याण उपाय के रूप में उदार निर्माण दिया जाना चाहिए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ नियमों के विपरीत दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे पेंशन देने के मूल आधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यानी कि एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को अपने जीवन की सर्दियों में सम्मान के साथ जीने की सुविधा प्रदान करना और इस प्रकार किसी सरकारी कर्मचारी को इस तरह के लाभ से अनुचित रूप से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। खासकर कि तकनीकी पहलुओं पर ये पूरा का पूरा विवाद तब पैदा हुआ दोस्तों, जब केरल सरकार के पूर्व कर्मचारी वी सुकुमारन ने 1976 में एक आकस्मिक सरकारी कर्मचारी के रूप में सेवा में शामिल होने के पश्चात 2 विभागों में अलग अलग क्षमताओं पर काम किया। सुकुमारन ने 1983 तक
मत्स्य पालन विभाग में एक आकस्मिक कर्मचारी के रूप में लगभग 7 वर्षों तक काम किया और बाद में राजस्व में शामिल हो गए। सीधी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के बाद विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में उन्होंने काम किया। कुछ वर्षों तक राजस्व विभाग में सेवा देने के पश्चात उन्होंने मत्स्य पालन विभाग में अंतर विभागीय स्थानांतरण की मांग की और तिरुवनंतपुरम लौट गए और 18 सितंबर 1987 को 2 साल की परिवीक्षा पर सेवा में शामिल हो गए और बाद में 18 सितंबर 1989 को सेवा नियमित कर दी गई। कैजुअल वर्कर के रूप में की गई प्रारंभिक सेवा को छोड़कर लगभग 25 वर्षों के कुल सेवा के पश्चात वो 31 दिसंबर 2008 को सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त करने के पश्चात अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। 2006 में सुकुमारन ने 7 साल से अधिक की आकस्मिक कर्मचारी सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में मानने के आदेश पारित करने के लिए मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक को एक अभ्यावेदन भी दिया। हालांकि राज्य सरकार ने मत्स्य पालन विभाग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया और 2007 में सुकुमारन के प्रतिनिधियों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि राजस्व विभाग में केरल लोक सेवा आयोग के रूप में उन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता है। तो उन्होंने 2009 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि उन्हें केपीएससी द्वारा नियुक्त किया गया और आकस्मिक कर्मचारी के रूप में उनकी अवधि की गणना नहीं की जा सकती है। तो फिर थकते हारते हुए आखिरकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां जाकर उन्हें न्याय मिला। दोस्तों, इस तरीके से 33 सालों की लंबी लड़ाई के पश्चात पेंशन धारक को उसका हक मिला और ब्याज समेत एरियर भी पेंशन धारक को सरकार को लौटाना पड़ा। तो आज का ये केस बड़ा ही ऐतिहासिक केस है दोस्तों। अगर इस टाइप का आपके साथ भी कोई अन्याय हुआ है तो इस केस का सहारा लेकर न्यायालय का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं और अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।